नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। साध्वी के यौन शोषण के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले ने पूरी कहानी बदल दी बाबा राम रहीम की। वो कहानी जिसके जरिए राम रहीम करोड़ों समर्थकों का मसीहा बना, एक ऐसा स्वयंभू संत जिसके अपराध पर भी कोई आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर पाता था। बाबा के कारनामे ऐसे भी रहे हैं कि जिसने भी आवाज उठाई उसकी बोलती बंद कर दी गई, और अब खुद बाबा की बोलती बंद है। यौन शोषण के मामले में गुनाहगार ठहराए जाने के बाद ये बोलती बाबा राम रहीम की बंद हुई है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। साध्वी के यौन शोषण के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले ने पूरी कहानी बदल दी है बाबा राम रहीम की। वो कहानी जिसके जरिए बाबा राम रहीम करोड़ों समर्थकों का मसीहा बना, एक ऐसा स्वयंभू संत जिसके अपराध पर भी कोई आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर पाता था। बाबा के कारनामे ऐसे भी रहे हैं कि जिसने भी आवाज उठाई उसकी बोलती ही बंद कर दी गई। अब खुद बाबा की बोलती बंद है यौन शोषण के मामले में गुनाहगार ठहराए जाने के बाद। साध्वी के यौन शोषण मामले में गुनहगार हैं गुरमीत राम रहीम। सीबीआई जज के ये फैसला सुनाते ही पूरी कहानी बदल गई। एक झटके में करोड़ों भक्तों के भगवान भरी अदालत में गुनहगार हो गए, मगर बाबा के गुंडों का गुनाह अभी बाकी था। डेरा सच्चा सौदा के समर्थकों ने बाबा के नाम पर यह गुनाह नहीं किया होता तो सिरसा से लेकर पंचकुला तक तबाही और बर्बादी का मंजर नहीं होता, 30 से ज्यादा लोगों की जान नहीं गई होती। ये तो बाबा के गुनाह से भी बड़ा उत्पात है। इस उत्पात की आशंका पहले ही जताई जा रही थी। इधर डेरा सच्चा सौदा के समर्थक और राम रहीम के भक्त हजारों की तादाद में सड़कों पर उतरे थे, और उधर सेना और अर्धसैनिक बलों की सैकड़ों टुकड़ियां तैनात की जा रही थी। मगर हुआ वही जिसका मंसूबा लेकर बाबा के भक्त निकले थे। सीबीआई अदालत के फैसला सुनाते ही उधर राम रहीम को गिरफ्तार किया गया, और इधर सिरसा से लेकर पंचकुला तक डेरा समर्थक गुंडागर्दी पर उतर आए। हर जगह तोड़फोड़, पत्थरबाजी, आगजनी, जिसको जो मिला उसने उसी को निशाना बनाया। देखते ही देखते हिंसा की ये आग 5 राज्यों में फैल गई। बाबा राम रहीम पर बलात्कार का यह मामला 15 साल पुराना था। तब से लेकर आज तक बाबा राम रहीम का रुतबा पूरी दुनिया में फैले सैकड़ों आश्रमों और करोड़ों समर्थकों के साथ कहां से कहां तक पहुंच चुका है। इसी अनुपात में बाबा राम रहीम के लिए समर्थकों की भक्ति भी बढ़ी है, लिहाजा बवाल की आशंका फैसले से पहले ही बड़ी हो चुकी थी। एहतियातन सुरक्षा के इंतजाम पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत से लेकर पंजाब, हरियाणा से लगने वाले दूसरे राज्यों की सीमाओं तक चाक चौबंद किए गए थे। इसके लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस की 100 से ज्यादा कंपनियों की मांग पहले ही कर दी गई थी। हर चेक पोस्ट पर वाहनों की चेकिंग के साथ बाबा के आश्रमों के डेरों तक जाने वाले रास्तों पर कड़ी नजर रखी जा रही थी। हालात बिगड़ने की आशंका में स्कूल, कॉलेज तक बंद कर दिए गए। उधर
कड़ी सुरक्षा की तैयारी और बाबा राम रहीम के भक्तों का उफान। हालात पर काबू पाने के लिए जवानों की तैनाती के दौरान ही समर्थकों का हुजूम कुछ ऐसा दिखा था। इस हुजूम के जयकारे और बवाल के इशारे साफ थे। अगर हमारे पिताजी पर कोई आँच आ गई तो 1 सेकंड नहीं लगेगी इस इंडिया को नक्शे से मिटाने में। अगर हमारे गुरुजी की इज्जत पर, सम्मान पर इतनी भी ठेस आई तो ये संगत जो कुछ करेगी वो आज तक ना किसी ने देखा होगा और ना किसी ने सुना होगा। अगर हम लोग खून देना जानते हैं तो हम खून लोग ले भी सकते हैं, उनके खून की नदियां बहा देंगे। समर्थकों का हंगामा बेहद खतरनाक रूप ले सकता है। इसकी आशंका में तमाम पेट्रोल पंपों को हिदायत दे दी गई थी, कोई भी पेट्रोल पंप बोतल, ड्रम या कैन में पेट्रोल नहीं बेचे। बाबा राम रहीम हालांकि समर्थकों से शांति की अपील करते हैं, मगर वो ये भी कहते रहे हैं 2002 में उनके ही डेरे की साध्वी से बलात्कार का आरोप गलत है। ये सब कुछ उनकी छवि बिगाड़ने के मकसद से किया गया है। तब से लेकर आज तक बाबा पर बलात्कार के अलावा हत्या के भी एक मामले का मुकदमा चल रहा है। इस तरह कई आपराधिक विवाद जुड़े हैं बाबा गुरमीत राम रहीम के साथ। 6 करोड़ से ज्यादा भक्तों और समर्थकों का वो बाबा जो अपने नाम के साथ किसी मजहब का सरनेम नहीं लगाता, इसकी जगह वो खुद को इंसान कहता है और इस तरह उसका पूरा नाम बनता है गुरमीत राम रहीम इंसान। तो फिर विवादों की ये कहानी शुरू आखिर कहां से होती है? दावा तो ये भी किया जाता रहा है कि अपने डेरे से मानव कल्याण की मुहिम चलाता है ये बाबा। दुनिया भर में 250 आश्रम हैं डेरा सच्चा सौदा के। आश्रम कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और यूएई तक फैले हैं। राजस्थान के श्रीगंगानगर में 175 बेड का हॉस्पिटल चलाते हैं। राम रहीम एक गैस स्टेशन और एक मार्केट कॉम्प्लेक्स का भी मालिक है। एक अनुमान के मुताबिक 250 करोड़ की है बाबा राम रहीम की कुल जायदाद, जिसका रखरखाव एक ट्रस्ट के जरिए होता है। बाबा राम रहीम खुद उसका सर्वे सर्वा है। डेरा सच्चा सौदा के साथ अकेले हरियाणा में ही उनके भक्तों की तादाद 25 लाख से ज्यादा मानी जाती है। इसमें बढ़ोतरी बाबा की दौलत और शोहरत की तरह लगातार दर्ज की जा रही थी। हमने जो धर्मों को पढ़ा, हमने थोड़ा सा आपको बता दें कि हमने चारों वेद पढ़ी, पवित्र गीता, रामायण, महाभारत, पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी, ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल। हमने शेख फरीद, नामदेव, धन्ना भगत, कबीर जी पढ़ा। गुरुजी ने बोला कि पढ़िए, खुद नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे। तो हमने जो उस नजरिए में देखा, हमें कहीं नहीं लगा कि कोई धर्म गलत चीज कह रहा है। हमने एक शेर बोला है, हमें लगता है आपका सारा जवाब उसमें आएगा। ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है। ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है। बुराई पे उतर आए वो इंसान बुरा है। इसी राग और रंग में अपने करोड़ों भक्तों से मुखातिब होता रहा ये बाबा। आइकन जब डेरे से बाहर निकलता तो उसके साथ लग्जरी गाड़ियों का काफिला होता। आगे पीछे की गाड़ियों में बैठे ब्लैक कैट कमांडोज के बीच बाबा किस कार में है ये किसी को भी पता नहीं होता। लोग सवाल पूछते हैं, एक संत को भला इतनी सुरक्षा की क्या जरूरत? तो जवाब, ये उनके समाज सेवा और माफियाओं के खिलाफ खड़े होने का नतीजा है। हमारे पास चिट्ठियां आती रही, 92 से शुरू हुई कि आप नशा छुड़वाना बंद कर दें और सर्वधर्म का राग आलापना बंद कर दें, वरना आपको खत्म कर दिया जाएगा। तो नीचे लिखा होता था ड्रग माफिया, तो हम उसे फाड़ के फेंक देते थे। 98 या 99 में मेरठ के पास एक आश्रम है वरनावा, तो वहाँ सत्संग करना था। हमने उससे शाम को एक किसी ने पर्चियाँ दी ऐसे, तो उसी में था एक पोस्टर था और जिसके ऊपर बिल्कुल अश्लील तस्वीरें थी लड़का लड़की की, और उसका गला काट के लड़के का हमारा पेस्ट किया हुआ था। तो उसके नीचे लिखा हुआ था कि ये जगह जगह छपवा दी जाएंगे अगर कल नशे के बारे में बोला। बलात्कार केस में दोषी साबित होने तक राम रहीम का दावा होता, अपने पंथ के साथ उसने तमाम मुहिम छेड़ रखी है। वो ड्रग्स और नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करता है, मांसाहार से मुक्ति दिलाता है, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ लोगों को जगाता है,
शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई जैसे अभियानों के साथ अपनी आवाज बुलंद करता है। इन अभियानों के लिए डेरा का दावा यह भी होता कि यहाँ कोई दान दक्षिणा नहीं ली जाती, न समर्थकों से कोई नकदी चंदा वसूला जाता है, बल्कि पैसे जुटाने के लिए सिरसा समेत तमाम डेरों की जमीन पर खेती की जाती है। लोगों को निशुल्क खेती के गुर सिखाए जाते हैं। पैसा तो बाबा के जलवे से खुद ब खुद बरसता है। इस रूप में बाबा का अवतार किसी रॉक स्टार रॉबिन हुड की तरह दिखने लगा। कॉन्सर्ट से लेकर आधी दर्जन फिल्मों तक बाबा ने अपनी छवि कुछ ऐसी बना ली। अपने भक्तों के लिए बाबा कहा जाने वाला शख्स आज बलात्कार का दोषी है। राम रहीम के खिलाफ यह मामला 15 साल पुराना था। इसमें फैसला तो अब आया है, मगर बाबा का डेरा सच्चा सौदा कहां से कहां तक पहुंच गया। राजस्थान के गुमनाम गांव का बाबा राम रहीम लाखों करोड़ों लोगों का भगवान कैसे बन गया। लीला सैमसन ने राम रहीम की फिल्म को पंथ का प्रचार क्या बताया। सेंसर बोर्ड से लेकर सड़क तक बवाल मच गया। राम रहीम के लाखों समर्थक फिल्म के रिलीज के लिए अड़ गए। दबाव लीला सैमसन पर इतना बढ़ा कि उन्होंने सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष का पद छोड़ दिया। सैमसन ने तब ये कहकर भी सनसनी मचा दी कि उनके फैसले में सरकार और उसके सूचना और प्रसारण मंत्री ने दखल देने की कोशिश की। लीला सैमसन के साथ तब बोर्ड के दूसरे तमाम सदस्यों ने भी इस्तीफा दे दिया, लेकिन बाबा की फिल्म न रुकनी थी न ही रुकी। सड़कों से समर्थक तभी हटे जब मैसेंजर ऑफ गॉड सिनेमा घर में बेशक डेरा सच्चा सौदा के सबसे बड़े आश्रम के सर्वे सर्वा बनने के पीछे फैसला बाबा राम रहीम का नहीं था, बल्कि ये कहानी तो राम रहीम के होश संभालने के पहले शुरू होती है। राम रहीम का जन्म राजस्थान के श्रीगंगानगर में हुआ। तारीख बताते हैं 15 अगस्त 1967। तब से लेकर बाबा का जन्मदिन आजादी के जश्न के साथ बड़े धूमधाम से मनाया जाता। राम रहीम की जिंदगी में इस जश्न का संयोग उस दिन से शुरू होता है जब पिता मगहर सिंह और मां नसीब कौर ने अपने 7 साल के बेटे को डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख सतनाम सिंह के हवाले करने का फैसला किया। तब सिरसा का ये डेरा सच्चा सौदा सतनाम सिंह की देखरेख में चलता था। ये डेरा देश की आजादी के 1 साल बाद अप्रैल 1948 में शाह मस्ताना जी महाराज ने बनाया था। उस दौर में मस्ताना जी महाराज आसपास के लोगों को ध्यान करना सिखाते थे। उसका दायरा मस्ताना महाराज से लेकर सतनाम सिंह के दौर तक सिरसा से लेकर देश विदेश के दूसरे हिस्सों तक बढ़ गया। 1990 में इसकी कमान सतनाम सिंह ने राम रहीम को सौंपी तो इसका कायाकल्प ही हो गया। डेरा सच्चा सौदा की गुरु गद्दी संभालते ही इसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। डेरे से संदेश पहले भी दिया जाता, धर्म और समाज के स्तर पर सबकी बराबरी का। अभियान नशा मुक्ति और मानव सेवा के लिए चलते थे, लेकिन राम रहीम ने इस मुहिम में युवा लोगों को शामिल कर नया मोड़ दे दिया। वहाँ पे मेनली खेती बाड़ी करते हैं हम, और जो आसपास के किसान हैं उनको खेती करना सिखाते हैं। लेकिन जो मुख्य कार्य है जितनी भी तरह के नशे हैं वो छुड़वाना, मांसाहार से रोकना और वेश्यावृत्ति को रोकना। ये दुनिया के लिए बाबा राम रहीम के डेरा सच्चा सौदा की मुहिम है, मगर इसके पीछे भक्तों और उनकी आस्था की कहानी कुछ और है। राम रहीम इनके लिए बिना किसी शर्त के भगवान हैं। हम अपना पढ़ाई, घर बार, हम सब कुछ छोड़ के यहाँ बैठे हैं अपने गुरुजी के लिए, क्योंकि उन्होंने इतने मानवता भलाई के कार्य चलाए हुए हैं और फिर भी उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, जो कि हर बार गलत साबित हुए हैं। यहाँ अपना घर बार, अपने माँ बाप सब कुछ छोड़कर हम यहाँ बाबा राम रहीम के साथ हैं, क्योंकि वो 133 मानवता भलाई के कार्य कर रहे हैं। हमें तो इतना पता है कि हमारे गुरुजी सही हैं, सच का साथ देते हैं, हमेशा सच्चाई के राह पर ही हमें चलना सिखाया है। जैसा कि आपको पता है डेरा सच्चा सौदा सिरसा, यानी कि सच का दरबार है वो, तो हमें पता है सच की ही जीत। धर्मशाला से लेकर मरीजों के इलाज से लेकर मनोरंजन का पूरा आधुनिक तामझाम है, मगर डेरे में बाबा की एक दुनिया अलग भी है। राम रहीम की दुनिया बहुतों ने नहीं देखी, मगर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई है कि राम रहीम आश्रम में बनी एक गुफा नुमा जगह में रहता है। वो देखने में भले ही गुफा जैसी हो, मगर इसके अंदर की दुनिया सारी आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस है। ठीक वैसी ही दुनिया जैसा मैसेंजर ऑफ गॉड वाले फिल्मी लुक के साथ उसने पर्दे पर गढ़ी। बाबा राम रहीम की कहानी में ये पूरा मायालोक किसी तिलिस्म की तरह है। दिखाएंगे हम आपको बस थोड़ी ही देर में। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कहानी।